हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपकी 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से 9वां पाठ करेंगे, आसमान से परे। जानते हो ये पाठ किसकी जीवनी पर आधारित है? ये आधारित है कल्पना चावला की जिंदगी पर। तो आओ पढ़ते हैं आसमान से परे। अरे आर्यन और वेद, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम दोनों जहाज बना रहे हैं। अरे वाह, जहाज! चलो हम भी बनाते हैं। चलो। सबसे दूर तो मेरा जहाज जाएगा। नहीं नहीं, सबसे दूर तो मेरा जहाज जाएगा। अरे नहीं, मेरा जाएगा। नहीं नहीं, मेरा जाएगा। चलो ठीक, देख लेंगे। अरे देखो, मेरा तो बनके तैयार भी हो गया। अरे मेरा भी हो गया। अरे हाँ हाँ, चलो हमारा भी हो गया। आओ आओ, उड़ाते हैं। हाँ चलो चलो उड़ाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना मेरा जहाज दूर जाएगा। हाँ, कहा तो था। मैं बड़ा होके ना पायलट बनूंगा और मेरा हवाई जहाज आसमान की सैर करेगा। मैं तो बड़ी होके कल्पना चावला जैसे बनूंगी और मेरा रॉकेट आसमान से ही परे जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी कल्पना चावला बनूंगी। अरे ये कल्पना चावला कौन है? तुम कल्पना चावला को नहीं जानते? नहीं। आओ चलो चंपा मैम की क्लास में चलते हैं, वो आज कल्पना चावला का ही पाठ पढ़ा रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। आओ बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी कविता करते हैं। कविता पढ़ना चाहोगे? यस मैम। ठीक है, तो आओ करते हैं कविता। झिलमिल करते लाखों तारे, झिलमिल करते लाखों तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? क्या तुमको दिखते हैं सारे? क्या तुम सबका नाम जानते? क्या तुम सबका नाम जानते? किसे दूर किसे पास मानते? किसे दूर किसे पास मानते? दिन में तो छिप जाते तारे, जिनमें तो छिप जाते तारे, और रात में दिखते सारे। और रात में दिखते सारे। एक अकेला चंदा रहता, एक अकेला चंदा रहता, घटता कभी कभी है बढ़ता। घटता कभी कभी है बढ़ता। इन तारों की यही निशानी, इन तारों की यही निशानी, टूटे तो बन जाए कहानी। टूटे तो बन जाए कहानी। क्या देखा क्या जाना तुमने? क्या देखा क्या जाना तुमने? बताओ इनकी सारी कहानी। बताओ इनकी सारी कहानी। कुछ तारों का बना है मंडल, कुछ तारों का बना है मंडल,
कहलाता वह तारामंडल, कहलाता वह तारामंडल, हमसे क्यों है इतने दूर, हमसे क्यों है इतने दूर, यही जानना मुझे जरूर, यही जानना मुझे जरूर। बच्चों, जानते हो ये कविता कल्पना चावला के ऊपर बनी है। उसकी बचपन से ही तारों के बारे में जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। आज हम उसी का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आसमान से परे। तो आओ इसे पढ़ते हैं। आसमान से परे। एक लड़की तारों भरे आसमान को निहार रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जानते हो कौन थी वह लड़की? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती, अगर इस गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या यह आसमान से बाहर जा सकती है? जब वह लुका छिपी खेलती तो सोचती, आसमान से परे क्या छिपा होगा? ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में तो आसमान से परे जाने की ही धुन सवार रहती थी। कल्पना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके बहुत से सवालों के जवाब, जिनके उत्तर की उसे खोज थी, वे उसे किताबों में ही मिल गए। उसे पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई अता पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के विशाल यान होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया। एक बार उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इन परियोजनाओं के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो खुश भी हुई और हैरान भी। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी भी है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब देते हुए कहा। अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफी मेहनत की। भारत से बहुत दूर एक देश है अमेरिका। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित किया करती है। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं। लोगों की काबिलियत जांचकर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से
23 लोगों को चुना गया, जिनमें 5 महिलाएं थीं। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज के भार का एहसास नहीं होता। यान में भी सब तैरते से रहते हैं। ऐसी हालत में पानी पीने जैसा आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के कामकाज का एक मिनट पहले से निर्धारित होता है। अंतरिक्ष यान में ज्यादा जगह भी नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत जरूरी सामान ही साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का न तो समय होता है और न ही इंतजाम, इसलिए पहले से तैयार डिब्बा बंद भोजन ले जाते हैं। कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी। उनके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट रही। अपना काम पूरा करके वे 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। लौटने के बाद उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। नासा ने उसे दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी चुन लिया। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उसने अनेक शोध किए। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान ने धरती की ओर लौटना शुरू किया। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे। उन्हें क्या पता था कि वे धरती पर कभी लौट ही ना सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। करनाल का चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, लेकिन उसने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया। तो देखा बच्चों, आपने कल्पना को बचपन से ही आसमान से परे क्या होता है ये जानने की कितनी इच्छा रहती थी, और इसी इच्छा के चलते वो बड़ी होकर बनी एस्ट्रोनॉट और भारत की तरफ से पहली महिला बनी जो कि अंतरिक्ष में गई। तो आओ बच्चों, अब हम करते हैं कुछ शब्द अर्थ। जो कठिन शब्द इस पाठ में आए हैं उनका अर्थ जानते हैं। अंतरिक्ष अर्थात आसमान। अभियान विशेष कार्य हेतु प्रयास। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। दर्दनाक ज्यादा दर्द देने वाली या दुखद। दुर्घटना बुरी घटना। धुन लगन। निर्धारित तय। निहारना ध्यान से देखना। परियोजना प्रोजेक्ट। प्रशिक्षण किसी कार्य को करने की शिक्षा देना। विलीन समा जाना। विशाल बहुत बड़ा। विशेषज्ञ किसी विषय का विशेष जानकार। शोध खोज।
आओ अब हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना किन किन चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी? इसका उत्तर क्या है बताओ? इसका उत्तर है, कल्पना आसमान से परे क्या छिपा होगा यह जानने की इच्छा रखती थी। दूसरा प्रश्न है, कल्पना के मन में तरह तरह के सवाल आते जाते रहे। कल्पना के मन में उठने वाले सवालों के जवाब उसे कहां से मिले? इसका उत्तर है, कल्पना के मन में उठने वाले सवालों के जवाब उसे किताबों से मिले। अगला प्रश्न है, कल्पना की परियोजना को देखकर अध्यापिका क्यों खुश हुई? उत्तर है, कल्पना की परियोजना को देखकर अध्यापिका इसलिए खुश हुई क्योंकि वह बहुत ही सुंदर बना हुआ था और विषय भी हटकर चुना गया था। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता होती है? उत्तर है, अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व कड़े प्रशिक्षण की तैयारियों की आवश्यकता होती है। आखिरी प्रश्न है, कल्पना का अंतरिक्ष यात्रा के लिए कब व कैसे चयन किया गया? उत्तर है, सन 1994 में कल्पना ने नासा के अभियान के लिए आवेदन भरा। उसमें काबिलियत की जांच कर कल्पना को अंतरिक्ष के लिए चुना गया। बच्चों, आप सभी इन प्रश्न उत्तरों को और इन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखकर अपने अध्यापक से चेक जरूर करवा लें, ठीक है? आओ अब हम कुछ व्याकरण की बातें करते हैं। व्याकरण में हम आज सीखेंगे क्रिया विशेषण पदों के बारे में और सर्वनाम के बारे में। चले? बच्चों, क्रिया विशेषण। एक उदाहरण सुनो। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। इस वाक्य में रेखांकित पद धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण पद है। ऐसे ही 5 क्रिया वाक्य लिखकर उनमें क्रिया विशेषण पदों को रेखांकित करें। जैसे, मुझे बाजार जाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया। ऐसे ही आप भी 5 वाक्य बनाइए और उनमें से क्रिया विशेषण पदों को छांटकर रेखांकित कीजिए। आओ बच्चों, अब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सीखते हैं। सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी भी नाम के स्थान पर आता है। किसी भी नाम के स्थान पर अर्थात किसी भी संज्ञा के स्थान पर। जैसे वह, उसने, इसका, मैंने, तुमने, हमने, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। आओ एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना
बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना का दाखिला करनाल के एक विद्यालय में करवा दिया गया। कल्पना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कल्पना ने अपना सपना पूरा करने के लिए काफी मेहनत की। तो बच्चों, अब इन वाक्यों में कल्पना शब्द बार बार आया है। रेखांकित कल्पना शब्द की जगह वह, उसने आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को दोबारा लिखें। आओ देखते हैं फिर ये वाक्य कैसे लगेंगे। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही वह बहुत जिज्ञासु थी। उसका दाखिला करनाल के एक विद्यालय में करवा दिया गया। उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए काफी मेहनत की। तो देखा बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब आप भी इन वाक्यों को सर्वनाम के प्रयोग के साथ दोबारा अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखें। बच्चों, कल्पना की तरह अगर आपको भी अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिले तो आप कैसा अनुभव करोगे? सोचकर बताएं। मुझे डर लगेगा कि अगर गलती से ऑक्सीजन का मास्क का बटन अगर मुझसे दब गया तो मैं मर जाऊंगा। अगर मुझे अंतरिक्ष में जाना पड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ ऊपर उड़ने लगते हैं। कल्पना अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखती थी। आप कौन सा सपना देखते हैं? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहूँगी और बीमार लोगों की सहायता करना चाहूँगी। मैं बड़े होकर फौजी बनना चाहूँगा और अपने देश के लिए मर मिटूंगा। मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा और आसमान में हवाई जहाज उड़ाऊंगा। मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहूँगी और सभी गुंडे और चोरी वालों को पकड़ के जेल में बंद कर दूंगी। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहूंगी और बीमार लोगों की सहायता करूंगी। बच्चों, कल्पना चावला ने तो मंगल ग्रह पर अपनी परियोजना बनाई थी। आप किस विषय पर अपनी परियोजना बनाना चाहोगे? मैं तो अंतरिक्ष के विषय पर परियोजना बनाना चाहूँगा क्योंकि मुझे अंतरिक्ष के बारे में जानने की बहुत इच्छा है और मैं उनके बारे में ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठा करूँगा और फिर उसे अपनी नोटबुक में लिखूँगा। मैं भारत के विषय पर अपना मानचित्र बनाना चाहूँगी क्योंकि मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठी करके और उसमें लिखूँगी। मैं एरोप्लेन का चित्र बनाऊंगी और पायलट कैसे बनते हैं ये जानकारी इकट्ठी करके अपनी कॉपी में लिखूंगी। के ऊपर परियोजना बनाना चाहूँगी और उसके बारे में उसकी जानकारी इकट्ठी करके लिखूँगी। मैं अपनी पृथ्वी पर एक परियोजना बनाना चाहूँगी क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके अपनी कॉपी में लिखूँगी। मैं अपना रॉकेट पे परियोजना बनाना चाहूँगा और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके अपने कॉपी में लिखूँगा।
आप रॉकेट पे ही क्यों बनाना चाहोगे? आपको रॉकेट बहुत ज़्यादा पसंद है? हाँ, मुझे रॉकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके अपनी परियोजना बनाऊंगा। तो देखा बच्चों आपने, कल्पना चावला ने कैसे अपने सपनों को पूरा किया। बच्चों, आप भी इस पाठ को अब 2-3 बार ध्यान से पढ़ना और इसमें दिए गए सारे काम अपनी कॉपी में करके अपने अध्यापकों से चेक करवाना। ठीक है? तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।